नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य खाना नंबर 12 के बारे में। खाना नंबर 12 बताता है हमारी रात की नींद के बारे में। किसी भी व्यक्ति की यदि रात की नींद डिस्टर्ब है, वो सो नहीं पाता, देर-देर तक जाता है, तो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं खाना नंबर 12 पीड़ित हो रहा होता है। खाना नंबर 12 राहु का घर है और गुरु का ये पक्का घर है। शुक्र यहाँ उच्च का है। तो जब सूर्य यहाँ पर आता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में और सीखेंगे कि इस दौरान हमें क्या-क्या चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी है, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे हमारी जीविका कभी मंदी ना हो और हमें हमारे जीवन में कुछ दुष्परिणाम ना देखने को मिले। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि ये यहाँ पर सुख की नींद की बात हो रही है, तो जब सूर्य खाना नंबर 12 में होता है और वो अच्छी स्थिति में हो, तो यहाँ पर व्यक्ति को सुख की नींद, जो एक चैन भरी नींद होती है, वो प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ-साथ उसके पराई ममता या फिर ऐसा व्यक्ति खुद आग कर जलने वाली स्थिति का कारण बन जाता है। सूर्य अपने गुरु के मित्र हैं और वो उसके घर में हैं, तो यहाँ पर गुरु उसको काफ़ी चीज़ें देता भी है, अच्छी चीज़ें भी देता है, लेकिन राहु का भी घर है तो यहाँ पर उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जब सूर्य होता है तो व्यक्ति दौलतमंद हो या ना हो, वो नौकर हो या मालिक हो, ऐसा व्यक्ति धर्महीन साधु नहीं होगा, वो कभी भी निसंतान नहीं रहेगा। खाना नंबर 12 जो हो जाता है वो गुरु का भी घर है, तो गुरु यहाँ पर सूर्य को लंबी उम्र, मतलब उस व्यक्ति को जब सूर्य आ जाता है उसके घर में, तो उसको एक लंबी उम्र देता है, उसको एक जिंदा दिल आदमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही साफ रूह का मालिक होता है। और जब गुरु के घर में सूर्य है तो गुरु अपना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसे देता है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी भी होता है जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को खासकर कई बारी सिचुएशन हमारे सामने भी आई हैं, हमारे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हमारा सूर्य अच्छा है लेकिन फिर भी हमको जैसे राज दरबार से संबंधित कुछ परेशानियां आ जाती हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो जब सूर्य खाना नंबर 12 के अंदर होता है, तो जब व्यक्ति को राज दरबार की सहायता ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार से ही लाभ मिल सकेगा। लेकिन उस दौरान उसको क्या करना है, एक तो जो शनि की मशीनें हैं उसको वैसे काम नहीं करने। राहु का घर है, राहु अगर यहाँ पर है और सूर्य है तो ये ग्रहण वाली स्थिति का भी योग बनता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर कहते हैं अगर आपने राहु से रिलेटेड ससुराल से मिलकर काम करा, ससुराल से मतलब राहु के रिश्तेदारों से संबंध बना, मतलब वो व्यापार करा, तो वो उसको फलने नहीं देगा। इस चीज़ को बड़ा ही गौर से समझना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि लोगों का बहुत रुझान है आज के टाइम में कि अपना व्यापार हो, वो बढ़े आगे, तो उस दौरान उनके चांसेस, जो फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? अगर ये स्थिति बन रही है, अगर आपके में कहीं स्थिति बन रही है और आप बार बार व्यापार के अंदर फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रीज़न देखिए, कहीं आप इसमें से जुड़े। कोई भी ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि राहु से रिलेटेड आपको रिश्तेदार या राहु से रिलेटेड कारोबार आपको यहाँ पर नहीं करने, शनि की मशीनों के नहीं करने, दस्ती का काम यहाँ पर नहीं करना, हुनरमंदी का आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना। बाकी आप यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़कर यदि कोई व्यापार करते हैं तब आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरी एक और स्थिति, एक जो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सूर्य खाना नंबर 12 के अंदर है, तो जितने आप धर्म को प्यार करने वाले होंगे, धर्म प्रिय होंगे, उतनी ही आपको बहुत तरक्की मिलेगी, समाज में इज्जत मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर वही नेगेटिव हुए तो आप समझिए राहु है यहाँ पर, शैतानियाँ ज़रूर दिमाग में डालेगा। तो क्या होता है कि व्यक्ति को जो बदनामी वाली शोहरत है वो भी अच्छी लगने लगती है। तो अगर ये ऐसी स्थिति आपके साथ बन गई तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य यहाँ पर मंदा है। अब कंडीशन पे बात करते हैं सूर्य की, जो एक अच्छी कंडीशन है यहाँ पर, जब सूर्य खाना नंबर 12 में होता है और वहीं जो केतु है वो खाना नंबर 2 में चले जाए, धन भाव में चला जाए, तो उस दौरान जो
24 साल उम्र जो मतलब कि राहु केतु की जो आधी उम्र होगी, उसके बाद व्यक्ति की कमाई चालू हो जाती है और बहुत ही उसकी हरी-भरी ज़िंदगी का वो व्यक्ति मालिक हो जाता है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये उपाय है कि आपको इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, जैसे कि बदी की चीज़ें या फिर मन में विचार जो आपके दिमाग में उलझन बातें आएँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें राहु से रिलेटेड कि आपका दिमाग भटकाए, जुआ-वुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स काम, शनि की मशीनों के काम, इन चीज़ों से आप दूर रहिए। प्लस आप यहाँ पर बहुत अच्छा इसका फल लेना चाहते हैं कि आपकी कभी भी जीविका कभी मंदी ना हो, तो सूर्य खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति को अपने घर में चक्की रख लेनी चाहिए। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा उपाय है। चाहे वो छोटी-सी चक्की अपने घर में आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, उसको लाके अपने घर में रखिए, आपकी जीविका कभी मंदी होएगी ही नहीं। आपको यहाँ पर बहुत सारे लाभ मिलेंगे, आपको अच्छी शोहरत भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको सूर्य की स्थिति अच्छी रखनी है। अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए कि चक्की का यहाँ से रिलेट क्या है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च का है और शुक्र को चक्की कहा गया है। तो जब हम घर में चक्की रखते हैं तो शुक्र अपने नेक प्रभाव देगा, शुक्र शानो-शौकत भी है, सारी चीज़ है। तो वो आपकी जीविका मंदी नहीं होने देगा, सूर्य को भी अच्छा रखिएगा क्योंकि शुक्र वहाँ पर उच्च का है, ध्यान रखिए। आपके अगर घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेटेड भी कुछ इश्यू चल रहे हैं, तब भी अगर आप वहाँ पे अपने घर में चक्की रख लेते हैं, तो भी इसमें काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे। ये थी सूर्य खाना नंबर 12 की कुछ अच्छी कंडीशन। अब हम जानेंगे इसके कुछ बुरे प्रभाव क्या होते हैं। जो मंदी स्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये राहु का भी घर है, तो सूर्य यहाँ पर आने पर दोनों के बीच टकराव, मतलब एक तरीके से ग्रहण का भी योग बना। तो जब सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य राहु की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यापार हैं, चाहे उसके काम हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, इन सबको तो मंदा कर ही देगा। प्लस इनके अलावा जैसे राहु की चीज़ें होगी, जैसे सर की हड्डी हो गई, दिमागी विचार हो गए और बदनामी की शोहरत होगी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको इच्छा होगी, चाहे वो बदनामी सही, नाम तो हो, ये शोहरत होगी। और जो हस्बैंड वाइफ दोनों की जो उम्र है, उस पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर शुक्र है। शुक्र क्या है? वैवाहिक जीवन हो गया, शुक्र हमारी गृहस्थी हो गया, वो शुक्र हमारा पार्टनर हो गया। तो यहाँ पर आकर वो आप दोनों की, हस्बैंड वाइफ की दोनों की उम्र पर भी नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। ये अकेले बैठे सूर्य के खासकर निशानियाँ हैं। अब जब सूर्य को अगर मंदा कर लेता है व्यक्ति, तो मंदे की वही आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बार-बार चीज़ें बताई जा रखी हैं, ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट है। लाल किताब के अंदर भी इसका हर दूसरी-तीसरी लाइन में ज़िक्र होता है कि आपको झूठी शहादत, दिल की शाही, जो मतलब आपको दिल अपना गंदा, मतलब मन साफ रखना है, ठीक है? पुरानी जो मतलब होते हैं पराई ममता, दूसरी स्त्री मतलब पराई ममता, या फिर अंधेरे घर में रहना, ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं सूर्य की जो रोशनी होएगी उसको मंदा कर देगी। राहु के काम और रिश्तेदार, इनसे बिल्कुल बच के रहना है। ये बार-बार बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर अच्छा अपना सूर्य करना है, सूर्य आपका मान-सम्मान है, समाज में इज़्ज़त है, आपको ये सारी चीज़ें देता है, तो सूर्य को हमें अपनी कुंडली में बहुत मज़बूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसी में यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है, जब सूर्य खाना नंबर 12 में हो, वहीं आपके खाना नंबर 1 में पापी आ जाते हैं, राहु, केतु या शनि आ जाते हैं। तो उस दौरान जो रात की नींद है वो पूरी इफ़ेक्टिव हो जाएगी आपकी। वो तो रात की नींद तो खराब होएगी ही होएगी, यहाँ तक कि आपका सुबह का नाश्ता भी वो खराब कर देगी। आप इतना मान लीजिए, अगर सूर्य खाना नंबर 12 में हो और पापी शनि, राहु, केतु में से कोई भी यदि खाना नंबर 1 में आ जाता है, तो ये एक बहुत नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि बंदे की रात की नींद, उठते जागते उसको हरदम कलेश ही कलेश मिलना है उसके घर में, ठीक है? अब इसका एक और बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा उपाय जो क्या है कि आपका अगर कभी भी बुरा समय चल रहा हो, बुरा वक़्त चल रहा हो, तो उस समय आपको अपने अंदर ये चीज़ लानी है कि आपको अपने अंदर क्षमा करने की, अगर आपका दुश्मन भी है ना, तो उसे भी आप माफ़ कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे, तो ये आपको एक विजयी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी का मालिक बना देगा। तो ये चीज़ें
बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को, ये सारे इसके मंदे प्रभाव थे, खासकर जोर दिया गया है कि किन-किन चीज़ों को आपको नहीं करना। अगर आपका सूर्य खाना नंबर 12 में है, राज दरबार से फ़ायदे नहीं मिल रहे, तो अपने व्यापार पे कोशिश करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे क्या-क्या व्यापार नहीं करने हैं। जीविका कभी मंदी नहीं करना चाहते हैं, तो अपने घर में आटा चक्की लाकर रख लीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरों को क्षमा करने की आप प्रवृत्ति लाइए अपने अंदर, धार्मिक बनिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सूर्य को अच्छा करेगी और आपको भी अच्छा करेगी, तरक्की दिलाएगी आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते तो ज़रूर हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़रा सा भी हेल्पफुल और मीनिंगफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे हमारी जो भी वीडियोस आएँ उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।